हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके एजुकेशन। दोस्तों मैं सामान्य विज्ञान के छठवां वीडियो लेकर आया हूँ और मैं 5 वीडियो प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ इसका सामान्य विज्ञान का। और ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है पिक्नोमीटर का। ठीक है, पिक्नोमीटर का द्रव का घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर किसका उपयोग करते हैं एनीमोमीटर का? तो यह हवा की शक्ति यानी कि गति मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और जो बेवामीटर है, बेवामीटर का किस लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो एक और बचा है ईडियोमीटर। ठीक है, यूडियोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग गैसों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं की मात्रा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा पिग्नोमीटर। ठीक है, चारों विकल्पों को अच्छे से मैं आपको बता दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन है टार्सेली, फ्रैंक विंटल, रुडोल्फ डीजल और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो किसने किया? तो किया फ्रैंक विंटल ने। ठीक है, फ्रैंक विंटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। और जो टार्सेली है, टार्सेली यह किसके आविष्कार किया फ्रेंड्स? तो यह बैरोमीटर का। ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो टार्सेली ने। जो रुडोल्फ डीजल है, यह किसकी खोज की? तो यह डीजल इंजन की खोज की। किसकी? डीजल इंजन की खोज किसने की? तो रुडोल्फ डीजल ने। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, यह पेंसिलिन की खोज की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। ठीक है, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो वह करता है अग्नाशय। जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो वह करता है अग्नाशय। ठीक है, जो यकृत है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ी ग्रंथि है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पित्ताशय है, यकृत से निकलने वाला पित्त या पित्ताशय में इकट्ठा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, यकृत से निकलने वाला पित्त कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ठीक है, अधातु है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अधातु है तो कौन सा है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो वो होगा फ्रेंड्स ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। यह यूपी पुलिस का सवाल है। ठीक है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अधातु है जो कि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। वह कौन सा धातु है फ्रेंड्स जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु। ठीक है, धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा। ठीक है, जब अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, अधातु पूछे तो ब्रोमीन, और जब धातु पूछे तो पारा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो किसकी होती है? ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन और सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका आंसर क्या होगा? तो होगा क्लोरीन होगा। ठीक है, जो कि यह परमाणु की त्रिज्या सबसे छोटी होती है। किसकी? क्लोरीन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण से शरीर में निम्न में से कमी हो जाती है। ठीक है, तो किसकी कमी हो जाती है? तो ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, चीनी, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा सोडियम क्लोराइड, जिसकी निर्जलीकरण से शरीर में इसकी कमी हो जाती है। किसकी? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है फ्रेंड्स, NaCl यानी कि नमक, इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है मानसिक तनाव, हृदय की दुर्बलता, खून की कमी, वायु प्रदूषण। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा मानसिक तनाव। ठीक है, मानसिक तनाव के कारण। प्रश्न है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या है? ऑप्शन है AU और Mg, Ag और Pt। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा वो होगा AU, जो कि यह सोना का प्रतीक है। किसका? सोना का प्रतीक है। और जो Mg है यह किसका है? तो यह मैग्नीशियम का है प्रतीक। किसका? मैग्नीशियम का प्रतीक है। और जो Ag है, Ag यह चांदी का है। किसका? चांदी का प्रतीक है। ठीक है, और जो Pt है यह तो प्लेटिनम का है। ठीक है, किसका है? प्लेटिनम का। दोस्तों बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, कौन सा मोटर विद्युत सेविंग मशीन में प्रयोग होता है? तो होता है यूनिवर्सल मोटर। कौन सा होता है? यूनिवर्सल मोटर विद्युत सेविंग मशीन में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा गैस है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा चारों विकल्पों में से एक निष्क्रिय गैस है? कौन सा है? तो है आर्गन, जो कि यह निष्क्रिय गैस है। क्या है? निष्क्रिय गैस है। और इसे निष्क्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है। और निष्क्रिय गैस कितने प्रकार की होती है? तो 6 होती है। ठीक है। निष्क्रिय गैस कितनी होती है? 6 होती है। और कौन कौन होता है? तो हीलियम होता है, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होता है? हीलियम, नियान, आर्गन और क्रिप्टान, जेनान और रेडान। ठीक है। तो ये 6 गैस हैं जो कि यह निष्क्रिय गैस है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? जल संक्रामक रोग है। ऑप्शन है हैजा, प्लेग, टाइफाइड, ट्रेकोमा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ओ होगा हैजा होगा। क्या होगा? हैजा होगा। ठीक है। जो कि इसका आंसर क्या होगा? ओ होगा हैजा। ठीक दोस्तों, यहाँ से और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हैजा है यह किस जीवाणु से फैलता है? तो यह फैलता है ब्रीबियो जीवाणु से यह हैजा रोग फैलता है। ठीक है। और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो वह होता है आंत होता है। ठीक है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आंत होता है। ठीक है। और वैसे ही प्लेग देख लीजिए। प्लेग, जो प्लेग है यह किस जीवाणु से फैलता है? प्लेग तो यह फैलता है पास्चुरेला। ठीक है फ्रेंड्स, पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है। पेस्टिस से यह जीवाणु का नाम है। इससे यह प्लेग रोग फैलता है और यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसे? फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है। और जो टाइफाइड है यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह भी आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को टाइफाइड प्रभावित करता है। और यह किस जीवाणु से फैलता है? तो यह साल्मोनेला। ठीक है फ्रेंड्स, साल्मोनेला जीवाणु के नामक रोग से यह टाइफाइड फैलता है। ठीक है। और जो ट्रेकोमा है, ट्रेकोमा यह आंख को प्रभावित करता है। किसे? आंख को प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैजा, जो कि यह जल संक्रामक रोग है। यह ब्रिम्बियाओं कैलेरी नामक जीवाणुओं से फैलता है और इसे यह आंत को प्रभावित करता है। किसे? आंत को प्रभावित करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस मानी जाती है तो कौन सी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो होगा हीलियम होगा। सॉरी, हीलियम होगा। ठीक है। हीलियम, जो कि सी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? ठीक है। वह कुछ ऊपर उठता है। ठीक है। जब कोई जहाज नदी में सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, क्योंकि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है। इसलिए समुद्र में प्रवेश करने पर अधिक प्लवन बल लगने के कारण वह जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मछली का लीवर तेल भरपूर होता है। मछली का लीवर तेल भरपूर होता है तो वह कौन सा विटामिन होता है फ्रेंड? तो वो होता है डी होता है। ठीक है। विटामिन डी जो है यह मछली का लीवर तेल भरपूर होता है। ठीक है। और जो इन चारों विटामिनों का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है। तो मैं आपको यही बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है? बी का है रासायनिक नाम, क्या होता है? तो थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। ठीक है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है। और जो विटामिन डी है इसका रासायनिक क्या होता है? तो कैल्सीफेराल। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम तो टोकोफेराल। ठीक है। टोकोफेराल। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, रासायनिक नाम इसका पूछा जाता है। ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया यहीं पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है तो किसकी है? तो दाब की है। ठीक है। दाब लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि यह तेल बहुत हल्का होता है, तेल वाष्पित होता है और वाष्पशील होता है सतह तनाव घटने के कारण और वह कैपिलरी क्रिया के कारण। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा कैपिलरी क्रिया के कारण, यानी कि जो लैंप बत्ती चढ़ता है वह केशिकत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण? केशिकत्व के कारण तेल चढ़ता है लैंप में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गुर्दे के लिए किया जाता है। किसके लिए? गुर्दे के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा होता है। किसके द्वारा? संवहन द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा है? तो वह है सोडियम। ठीक है। जो कि इसे चाकू से काटा जाता है और इसे किरासन के तेल में रखा जाता है। ठीक है। केरोसिन के तेल में इसे रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें पूछा था कि किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? तो वह सोडियम को रखा जाता है। ठीक है। और किसे काटा जा सकता है चाकू से? तो सोडियम को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है?
तो किस में होता है, तो इस्पात में होता है। ठीक है, इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है और जो प्रकाश का वेग होता है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को यहीं से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे अधिक होता है और प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन से इतने याद रखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।